Question number 26. Because of the friction force between the water in oceans with the earth surface, मतलब हमें पता है कि ओशन में पानी है, ओशन अर्थ के सरफेस पे होता है, ठीक है। अब वैसे तो भाई ओशन की डेप्थ कितनी होती है, 9 मैक्सिमम पैसिफिक ओशन 9-10 किलोमीटर गहरा है, तो वो 6400 किलोमीटर की अर्थ की रेडियस के आगे तो बहुत छोटा ही है ना। तो अपन ये मान सकते हैं कि लगभग ओशन सरफेस पे ही होता है, ठीक। द रोटेशनल मतलब अब लिखा हुआ है कि पानी है तो फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। सही बात है, फ्रिक्शन लगेगा तो टॉर्क लगेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर कम होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। इफ द अर्थ एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस बाय 0.006 रेडियन पर डे इन 100 ईयर्स। अब देखो भाई लिखा हुआ है कि जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, पहली बात तो वो डिक्रीज कर रहा है ना, तो नेगेटिव लिखूंगा। कितना है, 0.0016 रेडियन पर डे, राइट। पर डे मतलब एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, 24 × 60 × 60 सेकेंड। तो इतना चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में, कितनी देर में आ रहा है भाई, ये आ रहा है 100 साल में। 100 साल मतलब कितना हो गया, 100 × 365 × 24 × 60 × 60, ठीक, सेकेंड। इतने टाइम में इतना चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है। तो टॉर्क नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, एक मिनट, टॉर्क निकालने से पहले एक चीज और जरूरी है, पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा ना। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत छोटा आएगा ऑब्वियसली, बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो छोटा सा आएगा और वो भी नेगेटिव आएगा, पर आएगा, ठीक। नेगेटिव अल्फा का मतलब क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है एंगुलर एक्सेलरेशन, तभी तो स्पीड कम हो रही है ना, सिंपल सी बात है। अब फ्रिक्शन, अब अपने को पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द ऑन द अर्थ, टॉर्क निकालना है भाई। तो कैसे निकालोगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होएगा, आई इंटू एल्फा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा का मॉड। अब आई की वैल्यू क्या है, अर्थ को अपन लोग क्या मानेंगे यहाँ पर, एक सॉलिड स्फीयर मानेंगे, ठीक है। मतलब कन्वेंशनली यही मानते हैं अपन कैलकुलेशन पर्पस के लिए, वैसे तो अर्थ सॉलिड स्फीयर नहीं है। अर्थ का कुछ हिस्सा सॉलिड है, कुछ हिस्सा लिक्विड है, कुछ हिस्सा सेमी सॉलिड है, तो वो सब छोड़ो भाई। अपन क्या मानेंगे, परफेक्ट सॉलिड स्फीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर इंटू एल्फा। तो क्या सब कुछ पता है अपने को, मास ऑफ अर्थ दे रखा है इतना, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, और एल्फा की वैल्यू अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा वैल्यू पुट करने पे।